चलिए, तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। यानी हमको एपी दी हुई है। क्या दी हुई है एपी में? 3, 8, 13, 3, 8, 13 डैश 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 डैश, उसके बाद कितना दिया हुआ है? 253, 253। ठीक है, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि हमें 20th टर्म फाइंड करनी है, बट कहाँ से? पीछे से, फ्रॉम लास्ट। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम लास्ट। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से काउंट नहीं करना है, यहाँ से काउंट करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका? ठीक है, जैसे कि मान लो कोई अपन की है 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, तो कह रहा है कि कहे क्या यहाँ से 7 नंबर की टर्म बताओ, तो ये हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 7 नंबर की टर्म, लेकिन फ्रॉम लास्ट, तो कौन सी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो जाएगी हमारी 7 नंबर की टर्म। बात समझ में आ गई? तो ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट टर्म हो गई, है ना। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट टर्म, यानी कि ये ए हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर अपन को क्या करना है? डी फाइंड करना है, तो डी यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 - 2 इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर हमें यहाँ से फाइंड करना है तो 18 - 20। ठीक है, डी इज इक्वल टू 18 - 20 कितना हो जाएगा? -2, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस यही ध्यान देना है अपन को। ठीक है, चलो, तो एपी क्या हो जाएगी हमारी? अब न्यू एपी, है ना, न्यू एपी कर लेते हैं अपन। न्यू एपी क्या हो जाएगी? देखिए 253 डैश 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 13, 8, 3। ठीक है, 3 अब क्या हो गई? हमारी लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, ये हो गई। तो ए क्या हो गया हमारे पास? 253। डी कितना हो जाएगा? किसी में से इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, या इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, 13 - 8 क्यों करेंगे भाई? 8 - 13 करेंगे। ठीक है, तो 8 - 13 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे देखेंगे तो 8 - 3 कर देंगे, 5 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, और पूछ कौन सी रहा है? 20th टर्म पूछ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। ठीक है, चलिए, ए की वैल्यू कितनी है? 253 प्लस 19। डी की वैल्यू कितनी है? -5। चलिए, 253, ये दोनों कितने हो जाएंगे भाई? 95। 45 का 5, 4 और 5 और 9 95। ठीक है, चलिए, इंटू करेंगे, माइनस का 95। ठीक है, तो ये हो जाएगा A20। तो A20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब ये 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 और 3 8। चलिए, अब ये 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 और 1 5।
ठीक है, और ये 1 हो जाएगा यहाँ पर 158, ठीक है। कितना आ गया हमारा 20th टर्म कितनी आ गई 158, ठीक है। चलिए आंसर देख लो चाहो तो कितना आ रहा है। चलिए भाई, तो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म कितना दिया हुआ है 24। कौन कौन सा 4th और 8th है ना, यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24, और कितना दिया हुआ है 6th और 10 A6 प्लस A10 कितना दिया हुआ है 44। क्या पूछ रहा है AP पूछ रहा है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ है ना, 3 टर्म पूछ रहा है। यानी कि फर्स्ट, हाँ तो AP वही AP फाइंड कर लेंगे है ना, 3 टर्म निकाल देंगे इसकी है ना। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है कि कोई एक AP है, ठीक है, उस AP की 4th टर्म और 8th टर्म को सम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है 6th और 10th टर्म को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो AP फाइंड कर लो, यानी कि AP की 3 टर्म फाइंड कर लो। चलिए तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जब तक अब जैसे अब तक करता है अपन, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी AP फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 ही चीज़ चाहिए बस, दुनिया की कोई सी भी AP अपन बना सकते हैं, A और D चाहिए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके क्या निकाल लेंगे A और D निकाल लेंगे, ठीक है ना, A और D निकल जाएगा। चलिए तो फर्स्ट हम देखते हैं अपन ये वाली इक्वेशन देखते हैं क्या कह रहा है। तो A4 को कैसे लिख सकते हैं अपन A प्लस 3D प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, ठीक है। चलिए ये A और ये A कितना हो जाएगा 2A, भाई प्लस प्लस के हैं कैसे कट जाएंगे है ना, तो ये हो जाएगा क्या 2A, और ये 3 और 7 10D हो जाएगा इज इक्वल टू 24, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, ये क्या है हमारा, कैसे लिख देंगे इसको A प्लस 5D प्लस इसको क्या ले सकते हैं A प्लस 9D, ठीक है, इज इक्वल टू में 44। चलिए A और A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, प्लस ये और ये कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44। क्यों क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है। वेरी गुड, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन 2 क्या कह रही है हमारी 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। इक्वेशन 1 क्या है हमारी 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। चलिए तो 2A से 2A कट जाएगा, अब 14 में से 10 जाएगा तो 4D, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है तो 14 माइनस 10 हो जाएगा प्लस का 40 आया, ठीक है, 4 हो जाएगा 4D। अब 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए 2, ठीक है। 20 आएगा, चलिए 20 आ गया, तो 4D इज इक्वल टू 20, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/4, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। D की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब D की वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, 1 में रख देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन के 1 क्या है 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, ठीक है। चलिए D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24, ये हो जाएगा 2A प्लस ये कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 24, तो 2A इज इक्वल टू, ठीक है,
50 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 24 माइनस 50 कितना हो जाएगा ये, माइनस का 26। चलिए तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -26 अपॉन 2 कट जाएगा कितनी बार, -13। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -13। ठीक है चलिए, हाँ जी, तो ए हमारे पास क्या आ गया, -13। डी कितना आ गया, 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारे पास, -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस, ठीक है ना, -13 प्लस 5, ठीक है, तो माइनस का 8 -8 फिर -8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -13 क्यों होगा, मैं प्लस कर रहा हूँ, माइनस का 3। ठीक है, 3 टर्म निकालनी थी, निकाल दी हमने, चेक कर लो आंसर। ठीक है चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक अंकल जी हैं सुब्बा राव, ठीक है, तो सुब्बा राव जी हैं, उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, कब करी, 1995 में, 1995 में उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। ठीक है, और उनकी सैलरी कितनी थी, इस साल स्टार्ट में कितनी थी, ₹5000। ठीक है, पूरे साल की फीस थी ये, पूरे साल की सैलरी थी मतलब। ठीक है, और उनका हर साल क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट कितना है उनका, 200 इंक्रीमेंट कितना है, 200 रुपीज़ है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अब बताओ कि कौन से साल में उनकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। 2005। ठीक है ना, हाँ, तो इन विच ईयर, ठीक है, इन विच ईयर, ठीक है, सैलरी विल बी 7000 रुपीज़, 7000। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो देखो कौन से साल में, ठीक है, तो देखो वैसे तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, 7000 माइनस 5000 कर दो, 2000 आ जाएगा, 2000 को किससे डिवाइड कर देंगे, 200 से। ठीक है, 200 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये है 2000 अपॉन 200, 10 आ गया। ठीक है, तो 10 साल बाद, ठीक है, तो 10 साल बाद देखिए कितना हो जाएगा ये, इसमें 10 ऐड कर देंगे कि क्या आ जाएगा, 2005 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर वो साल पूछ रहा है कौन से साल में, तो साल तो क्या आ जाएगा, 2005। ठीक है, और पूछ रहा है कि कौन से साल में, कौन से नंबर के साल में। ठीक है, तो जैसे कि ये पहला साल था, ठीक है, तो बट इसमें नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत क्यों हो जाएगा, देखिए इस साल में इंक्रीमेंट थोड़ी ना हुआ। ठीक है, इंक्रीमेंट कब हुआ, ठीक है ना, 9996। हाँ, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये 6, ये पहला साल हो गया, 7 है ना, 9, 8, 9 और 2000। ठीक है, ये हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, हाँ सॉरी 5 आ गया ना। तो अब देखो ये पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। ठीक है, तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है, ठीक है, ये होना चाहिए था कब, ठीक है, 5 6 7 8 9 2000,
2001 2 3 4 5, ठीक है, ये 10 साल बाद 2005 ठीक है। आंसर देखना। देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, सॉल्व करके देखते हैं फिर बताते हैं इसको। देखिए 11 था 11 थी। ठीक है ना, देखो कैसा आएगा चेक करते हैं अपन। देखिए एपी बनाते हैं पहले तो अपन। एपी क्या आएगी इसकी, फर्स्ट क्या हो जाएगा 5000, ठीक है। फिर दूसरी कितने हो जाएगा 5200, फिर 5400 और डैश 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 7000, ठीक है। चलिए तो ये 7000 जो है ये कौन से साल में होगा, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि एन फाइंड करना है अपन को। एन की वैल्यू पता है हमें, एन की वैल्यू पता है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 7000। तो एन इज इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है। चलिए एन पता करना है कि कौन से में साल है वो, ठीक है ना। तो देखिए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, एन की 7000 कैसे हो, 7000 थोड़ी हो, एन की कोई टर्म रखते हैं ना, जो सी टर्म हो वो तो एन है ना, कौन से नंबर के टर्म पे आ रहा है वो, टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो इसका टर्म ही नहीं पता अपन को, ये तो वैल्यू है ना, ठीक है ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमें एन तो फाइंड ही करना है कि कौन से नंबर का साल है, ठीक है ना। चलिए तो ये 5000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है। चलिए 7000 माइनस 5000 कितना हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 200 है ना, 200 इधर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे अपॉन में 200, कितनी बार जाएगा ये 10 टाइम, ठीक है। चलिए तो 10 इज इक्वल टू कितना आ गया एन माइनस 1, माइनस 1 है इधर आ जाएगा तो प्लस 11, यानी कि 11वें नंबर के साल में होगा ये, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। 11वें नंबर के साल में होगा ये, उस ईयर भी हो रहा है, हाँ 1995 में भी हो रहा है, जब ये 11वां नंबर होता है 1995 फिर 1996 उसको जोड़ के हो रहा है 11, नहीं 11वें नंबर के साल में ही हो रहा है ये, देखूंगा इसको करेंगे अपन बाद में, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसको, वो तो 2005 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रही है, रामकली है ना, रामकली बचाती है कितने रुपए 5 रुपये, रामकली है, रामकली ने फर्स्ट वीक कितने बचाए 5 रुपये, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। नेक्स्ट वीक और हर वीक बढ़ा देती है, कितने रुपए बढ़ा देती है 1.75, यस, यानी कि डी कितना है हमारे पास 1.75 रुपीज़ है, ठीक है, एपीपी कंप्लीट रुपीज़ 1.75, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके जो लास्ट कितने रुपए हो जाते हैं 20.75, ठीक है। चलिए तो इन विच वीक है ना, इन ऊपर वाला है जैसा ही है एकदम, इन विच वीक कौन से साल में उसके कितने हो जाएंगे 20.75, ठीक है ना। और एन फाइंड करना है, ये कह रहा है वो, ठीक है। चलिए तो ए हाँ ये ना 5 रुपये वैल्यू है वो, एन की वैल्यू है वो, एन तो फाइंड करना है, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है और एन की वैल्यू है अपने पास, ठीक है ना। चलिए तो ए पी क्या हो जाएगी हमारी 6.75, फिर 6.75 और 1.75 कितना हो जाएगा 1.75 0 15 6 7 8 8 रुपये 50 पैसे। चलिए
और डैश डैश डैश, लास्ट क्या है 20.75। चलिए क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। चलिए तो देखिए भाई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन की वैल्यू 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस n-1 डी की वैल्यू 1.75। चलिए इधर भेज देंगे 5 को, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n-1 1.75। चलिए अब ये 1.75 इधर आ जाएगा, तो ये 15.75 अपॉन में 1.75 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दोनों बार क्या है, डिजिट दो डिजिट है। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, कट कर लेते हैं इसको अब। 175 ठीक है, 15,007। तो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, जाएगा से 100%, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 175 ठीक है, तो देखिए भाई, किससे कट करें, 5 से, 25 से कट कर लेते हैं, है ना। 1 4 25 5 और 6 बार जाएगा, है ना। 50 और 7, और ये 3 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। 4 और 3 7, सॉरी 7 बार जाएगा 25 से। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 63/7। n-1 7 से कट जाएगा कितनी बार 9 टाइम, तो आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 9। n इज इक्वल टू इधर जाएगा तो ये 9 + 1 n इज इक्वल टू 10। ठीक है, कटेगा सही ना, क्यों नहीं कटेगा, 25 से काटना, 25 से 63 और 25 से 7 टाइम। ठीक है, चलिए तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10th वीक में उसके इतने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट देख लेते हैं, साइंस देख लेते हैं।